तो जिसको भी अपनी बात कहनी होगी, जैसे हम सबसे पहले जेंडर इक्वलिटी पे बात करेंगे और इस पे भी कि जेंडर इक्वलिटी एक मुद्दा है या नहीं है, लड़कियां पॉलिटिक्स को लेके मुखर क्यों नहीं रहती, सब वीडियो तुम ही बना लोगी, फिर हमारे ये विजय भैया क्या बनाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बनती हैं लड़कियां, उतना बनना चाहिए, वोटर टर्न आउट कम क्यों होता है, जो इतना सारा कैश या प्रॉमिस किया जा रहा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं। विल स्टार्ट विद सिमरन। नमस्ते सिमरन जी, बैठे रहिए, बताइए। तो सबको अपना नाम बताना है, अपना कोर्स बताना है, कहाँ के रहने वाले हैं और फिर अपनी बात रखनी है, ठीक है। हेलो सर, आई एम सिमरन, पीजी जूलॉजी सेम 1 एंड आई एम फ्रॉम पटना। आप पटना से हैं? यस सर। बढ़िया, बताइए कहाँ अटकी हुई है कृपा जेंडर इक्वलिटी की? जेंडर इक्वालिटी की शुरुआत जो होती है, जो बेसिस है, वो बेसिकली हमारे घर से ही शुरू होता है। क्योंकि जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं उन्हें शुरू से ही ये बोला जाता है कि आप लड़की हो, आप थोड़ा काम कर लो, अरे बेटा थोड़ा खाना दे दो, बेटा पानी दे दो। लेकिन बेटों को ये मोस्टली नहीं बोला जाता है कि बेटा पानी लगा दो पापा के लिए, बेटा पानी दे दो, पापा आए हैं, चाय बना दो। मेनली लड़कियों को ही ये बोला क्यों जाता बोला है। जाता है ऐसा? क्या बेटों के पाँव में क्या उनको मेहंदी लगी होती है उनके मेहंदी लगी हाथों होती में। है? हमको एक रणबीर कपूर दिखाता है दिल है मुश्किल में, वो भी हाथ में मेहंदी लगाया था एक दिन। मेनली ये चीज़ हमारे घर से ही शुरू होती है और इस चीज़ को रोकने के लिए आवाज़ भी हम लड़कियों को ही उठानी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे ये चीज़ कि मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं करूँगी, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, प्रॉब्लम ये है कि बेटे भी करें। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि हम लड़कियां क्यों करें, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ लड़के नहीं करते हैं और सिर्फ लड़कियां करती हैं। जेंडर के बेस पे जो घर के काम का डिवीजन होता है वो बहुत बड़ा एक इशू है। सैंपल सर्वे करते हैं अभी यहीं पे। आप में से कितने लोगों के घर में भाई या चाचा या पिता, ऐसे पुरुष तो होंगे ना घर में, कितने लोग घर का काम कर लेते हैं? कितने लोगों के भाई या पापा रोटी बेल लेते हैं? जरा दिखाइए भाई, नहीं तो ये फिर घर जाके हाँ सही सही बताना है। बहुत बढ़िया मेहंदी लगी आप लोगों की, शाबाश। ये भी हमें सीखना है, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो आंख मिला के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट देना कोई बुरी चीज थोड़ी है, ठीक है ना। एक सेकंड इसमें, हाँ क्या आपके पापा? मेरे पापा ट्राई करते बनाने को बट वैसा बनता नहीं है। क्या नाम है आपके पापा मेरा का? राकेश जी। राकेश जी एक कटोरा खरीदिए जिसके किनारे थोड़े से तेज हों, तो आप जैसी भी रोटी बनाइए, वो नामीबिया का नक्शा हो, वो यूक्रेन का नक्शा हो, ठीक है, जैसा भी बन जाए, और उस पर फिर गोल धर के घुमा दीजिए। सर बट जरूरत पड़ता है तो बना लेंगे, ऐसा नहीं कि मना कर देंगे सीधे। ऐसा मेरे पापा तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी से भी अच्छा पापा ही खाना बना लेते हैं। और क्या करती हैं आपकी मम्मी पापा? सर हाँ आते एक एक करके सर सब कुछ करते हैं मेरे पापा। ये मतलब जेंडर इक्वालिटी, ये बताइए बेस्ट पापा बनने जा रहे हैं सर। जेंडर इक्वालिटी घर से होता है सर। मुझे नहीं लगा कि अब ऐसा ज्यादातर हो रहा है सर, अब बदल रहा है। मेरे पापा हर काम करते हैं, वो झाड़ू लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब उन्हें करना वो मैं आपकी मम्मी को प्रणाम करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हीं ने ढंग से ट्रेन किया होगा। मैं जो आपको इतनी बातें कर रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सख्ती के साथ ट्रेन किया है। लड़कों को कहाँ सिखाया जाता है घर में? बिल्कुल ऐसी बाजार में लफुआ बने घूमते रहते हैं सब। हमारे घर में भी ऐसा है कि मतलब अगर लड़का है तो उससे भी काम करवाया जाता है हमारे घर में। और मेरे भी पापा सब कुछ काम करते हैं, खाना भी बना लेते हैं अच्छा। बढ़िया। और गर्ल्स, यहाँ सिर्फ फादर्स और मेल की बात हो रही है, मैं फीमेल की भी बोलूंगी। जी प्लीज, क्या नाम है आपका? पल्लवी नारायण। पल्लवी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया। सर मेरी मम्मी जो है थोड़ा सुनेंगे वो मार्केट ओरिएंटेड काम में एंगेज होती है। यहाँ उनका फोटो सेशन चल रहा है। जब सुनेंगी एक दूसरे को तब तो आएगा। आपको पता ना एक दूसरा कैमरा भी है जो रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन बातचीत के दौरान सेल्फी खींच रहा था। फिर वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि देखिए पल्लवी इतना जरूरी बात कर रही है और इनका बगल में सेशन चल रहा है। मत करिए ऐसे प्लीज, बाद में हम एक इकट्ठे सेल्फी खींचेंगे, ठीक है। हाँ बताइए प्लीज सर। कंटिन्यू। फादर हाउस होल्ड वर्क में काम कर रहे हैं वो ठीक है, बट मेरी मम्मा जो मार्केट ओरिएंटेड काम में मेरे पापा का सपोर्ट करती हैं। तो ब्रेड विनर सिर्फ पापा ही घर के नहीं है, मम्मी भी हो रही हैं। ये एक स्पेशल मुद्दा। हाँ ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर एक बात बताइए पल्लवी, आप लोग भी, कि जैसे इनके केस में ये है कि मम्मी भी ब्रेड विनर है, पर अगर कोई सिर्फ होम मेकर है तो वो भी तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। मतलब हम ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि जो घर का काम कर रहा है, घर चला रहा है, वो एक रोजगार की तरह ना हो? सर क्योंकि उनको पेड नहीं किया जाता है। पेड जब हम पेड करना शुरू कर देंगे तब उनका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। पेड की भी नहीं है बात, है हम वैल्यू ही नहीं करते हैं। हमें लगता है वो होम मेकर है। हमें जब फॉर्म भरने में आता है तो हम हिचकिचाते हैं लिखने के लिए कि हमारे मम्मी होम मेकर है। तो हम वो चीज जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम कैसे वैल्यू करेंगे? कैसे बोलेंगे कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ लड़के से स्टार्ट होती है? हाँ
सर होम मेकर वाला कंसेप्ट भी सोसाइटी का ही है कि अगर वो होम मेकर है तो वो कुछ करती नहीं है, बट सर विदाउट अ होम मेकर होम कैन नॉट बी मेड। जी। एंड सर मेरा भी लाइक माय बोथ नाम पेरेंट्स क्या है बहन आपका? सौम्या। सौम्या, हाँ बताइए। तो दे आर बोथ वर्किंग, बट टाइम टू टाइम सर दोनों को घर संभालना पड़ता है। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी वो हर चीज बनाने के एकदम शौकीन पर है। ये जैसा आपके घर में वैसा बाहर करने के लिए क्या Exactly, करना होगा, sir. जो उन्होंने सिमरन ने बात शुरू की? सर वी हैव टू बी लाइक को डिपेंडेंट कि हाँ मैं भी करूँगी आप भी करिए। ये तो मैं समझ गया। बच्चे अगर आवाज यस सर, हाँ। हर घर का तो बच्चा चलेगा। अगर वो चीज सीखे अच्छा, कि हाँ तो ये कैसे स्कूलों में सिखाना शुरू करें? सर सबसे सोसाइटी सर सबसे अरे पहले हम और आप सोसाइटी है ना। हाँ, सर क्या नाम सबसे है पहले आपका? सर मेरा नाम जायशा है। सर सबसे पहले मेरे हिसाब से ये इक्वालिटी लाने के लिए कोई भी चीज़ एक जिम्मेदारी किसी जेंडर के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। जैसे कुकिंग, हम लोगों को उस चीज़ को एज अ स्किल देखना चाहिए। लाइक दोनों को आना चाहिए। अगर नहीं भी दोनों को भी नहीं आता है तो इट्स टोटली नॉर्मल। जैसे मेरे घर का ये सीन है कि मैं एज अ गर्ल मुझे कुकिंग नहीं आता बट मेरे भाई को आता है। तो वैसे ही मेरे पापा मम्मी के टाइम पे भी है कि मेरी मम्मी कुकिंग करती पर मेरे पापा को नहीं आता है। लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा नहीं कि मम्मी को ही कुकिंग करना चाहिए या बहन को ही कुकिंग करना चाहिए। मतलब वो माइंडसेट में इक्वालिटी जेंडर के बेस पे रोल असाइन ना हो। अच्छा, वहाँ पे एक मैं आई कम बैक। जी बताइए, नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनु नारायण है। सर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो पेरेंट्स पे आता है कि वो जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लड़कियों को सिखाते बाहर का भी काम करना और घर का भी काम करना। उनका बेसिक माइंडसेट यही है कि लड़कियों को दूसरे के घर जाना है तो वो पहले घर का काम सीखे, बाहर का काम वो बाद में भी कर सकती, या फिर उनके दहेज दे के इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढ दिया जाए जो उनका सारा शौक पूरा करे। तो इस मामले में जेंडर इक्वालिटी के अच्छा, ये कहा जाता है कि लड़कियों को मुझे तो लगता है तुम्हारे घर वाले हमको दौड़ाए ना कि लड़कियों को दूसरे घर जाना। लड़कियों का अपना घर कौन सा है? और माइक पे बोलिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि है, छवि, क्या पढ़ाई करते हो आप? बीसीए डिपार्टमेंट से हूँ। बीसीए डिपार्टमेंट से। BCA। जी बताइए। सर लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, लड़कियों को अपना घर खुद खरीदना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर एक और चीज़ है हाँ बोलिए ना। कि आजकल लड़कियां पढ़ लिख लेती है, ब्रेड बियरर बन जाती है, कमाने लगती है, फिर भी उन लोग से सब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर आए वही सब काम दोबारा करे जो होम मेकर के थ्रू भी किया जाता है। मतलब दफ्तर में काम भी करो 9 घंटा, फिर घर आके किचन भी संभालो। यस सर, डबल बताइए, काम करने को बोला जाता है। पेरेंट्स का माइंडसेट है, तो ये कैसे बदला जाएगा? माइक पे बताइए, माइक पे। ये बदलेगा कैसे? ये अब हम ही लोग बदल सकते हैं कि जब हमारा जनरेशन आगे बढ़े तो हम उनको ये चीज़ सिखाएं कि जो हम फेस किए हैं वो आगे वो फेस ना करे। चाहे उनके घर में बेटा हो या बेटी, दोनों को इक्वली हर चीज़ सिखाएं कि ये अगर तरीका है। लड़की पानी दे रही है तो तुम भी घर का काम करो, क्योंकि बच्चे को इक्वली कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और इक्वल फीस पे किया जा रहा है।